3 सालों की मेहनत के बाद अबू धाबी में इंजीनियर और आर्किटेक्ट एक ऐसी बिल्डिंग बना चुके थे जो किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। ये कैपिटल गेट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था जिसे खलीफा बिन जायद अल नहयान की फरमाइश पर बनाया गया था। क्योंकि इस बिल्डिंग का पूरा वजन एक ही तरफ झुका हुआ था, इसलिए इंजीनियर्स को ये डर था कि अगर कैलकुलेशन में जरा सी भी गलती हुई, बिल्डिंग पूरा का पूरा एक पल में ढेर हो सकता है। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स ने जिन मुश्किलों का सामना किया था वो शायद ही बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स ने भी किया होगा, क्योंकि कैपिटल गेट का डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन था जो फिजिक्स के लॉ को तोड़ने के बिल्कुल करीब करीब था। उस वक्त जब बिल्डिंग बनकर लॉन्च के लिए करीब करीब तैयार थी, तब अबू धाबी के खलीफा की तरफ से कंस्ट्रक्शन टीम को एक पैगाम आया कि उनको इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी चाहिए। ये न्यूज़ इंजीनियर्स पर पहाड़ बनकर टूटी, क्योंकि बिल्डिंग का लोड अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर था। ना ही हेलीपैड के लिए जगह छोड़ी गई थी और ना ही बिल्डिंग की डिज़ाइन इस बात की इजाज़त दे रही थी, और ना ही इंजीनियर्स में शेख को मना करने की हिम्मत थी। तो अब एक ही सॉल्यूशन बचा था, किसी भी सूरत में हेलीपैड को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन मसला ये था, आखिर कैसे? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, कैपिटल गेट अबू धाबी में मौजूद एक ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची तो नहीं मगर अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि इसने आर्किटेक्चर के रूल्स को पूरी तरह से झंझोर के रख दिया था। 524 फीट ऊंची इस बिल्डिंग का आधे से ज़्यादा वजन एक तरफ झुका हुआ है, लेकिन यह किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि यही इसका डिज़ाइन था। क्योंकि कैपिटल गेट का झुकाव इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा से 5 गुना ज़्यादा है। इसी वजह से इस बिल्डिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। आखिर अबू धाबी के शेख को ज़रूरत क्या पड़ी इस बिल्डिंग को बनाने की? जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया भर में एक से एक हैरत अंगेज बिल्डिंग बनाने का रेस चली हुई है। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए 2007 से खलीफा बिन जायद अल नहयान भी उतर आए। उनका टारगेट ऊंची बिल्डिंग बनाने की तो नहीं, बल्कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाने की थी जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए, जिसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी ना लगे और जो फिजिक्स के लॉ को भी चैलेंज करे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए खलीफा ने अपने कज़न शेख सुल्तान बिन तहनून अल नहयान को अपॉइंट किया। शेख सुल्तान ने तुरंत लंदन के टॉप आर्किटेक्चर फर्म RMJM से संपर्क किया और यही इस बिल्डिंग को बनाने का सबसे पहला कदम था। कैसे इंजीनियर्स और वर्कर ने इस बिल्डिंग को बनाया, कैसे इस खतरनाक बिल्डिंग को 18 डिग्री पर झुकाया गया और कैसे लाखों टन वजनीय इस बिल्डिंग को गिरने से बचाया गया, ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो में। लंदन आर्किटेक्चर फर्म को जब यह टास्क दिया गया तो यही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनको एक ऐसा डिज़ाइन बनाना था जो उनके ही बनाए गए आर्किटेक्चर के रूल के खिलाफ हो। पहले तो कई डिज़ाइन को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इंजीनियर्स ने अबू धाबी में मौजूद खूबसूरत रेत के टीलों और समुद्र की लहरों से इंस्पायरेशन ली। अब बारी थी इस इंस्पिरेशन को शक्ल देने की। कंसेप्ट आर्किटेक्ट नील वैंडरवीन ने रात दिन एक कर बिल्डिंग को एक ऐसी शक्ल दी जिसका टॉप समुद्र की लहर की तरह और बॉटम रेत की टीले की तरह थी। और तो और हर एंगल से देखने पर बिल्डिंग का व्यू पूरी तरह से चेंज हो जाता था। यह डिज़ाइन शेख को पसंद तो बहुत आई, लेकिन इसे बनाने के लिए एक मसला था कि इसे बनाने में टॉप इंजीनियरिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि यह बिल्डिंग का टॉप बॉटम से 108 फीट हटा हुआ था, जिसकी वजह से बेइंतहा फोर्सेस पैदा होगी जो बिल्डिंग के फाउंडेशन को जड़ से ही उखाड़ फेंकेगी। अब उनके पास एक तीसरा चैलेंज था। उन्हें एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करना था जो इस झुके हुए बिल्डिंग के लाखों टन वजन को सह सके। इस चैलेंज को अंजाम देने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्किबोल्ड ने काम शुरू कर दिया। कैपिटल गेट के फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स तैयार करने का फैसला किया, यानी इस बिल्डिंग के पूरी लोड मोटे मोटे पाइप्स और उनके अंदर भरे कंक्रीट पर डाला जाने वाला था। लेकिन यह कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस तरफ बिल्डिंग झुकेगी उस तरफ 200 पाइल्स लगाए गए। दूसरी साइड वाले पाइल्स की लेंथ ज़्यादा रखी गई, जिससे ज़मीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके डाला गया। ये तो था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ प्लान। अब तक इंजीनियर्स ने बिल्डिंग का डिज़ाइन और बिल्डिंग के लोड को संभालने के लिए फाउंडेशन का भी प्लान तैयार कर लिया था। फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पर खुदाई होनी थी और तकरीबन 9600 टन मिट्टी ज़मीन से निकालनी थी। यानी सिर्फ फाउंडेशन डालने के लिए ज़मीन से निकालने वाली मिट्टी का वज़न 1600 हाथियों के वज़न के बराबर होना था। इस काम को अंजाम देने में 8 महीने का समय लगना था।
लेकिन एक और मसला सामने आ गया। इस मौके पर शेख सुल्तान ने बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी, क्योंकि ठीक 2 साल के बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इस वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए, यानी इंजीनियर्स के पास अब सिर्फ 24 महीने का समय था, जिसमें उसे फाउंडेशन भी डालनी थी, बिल्डिंग भी तैयार करना था और इंटीरियर को भी फिनिशिंग टच देना था। यह न्यूज़ मिलते ही कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम में अफरा तफरी मच गई। इस वजह से उनका पूरा कंस्ट्रक्शन का टाइम फ्रेम ही चेंज करना पड़ गया। जिस फाउंडेशन में 8 महीनों का समय चाहिए था, उसे दिन रात एक कर 3 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया गया। जैसे ही फाउंडेशन पूरी तरह सूख गई, कंस्ट्रक्शन टीम फिर से मैदान में उतर गए। अब इनका चैलेंज था टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का, लेकिन यहाँ उनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। नॉर्मल स्काई पर एक सॉलिड के इर्द गिर्द बना होता है जो सीधा ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में ऐसा ही बनाया जाता तो एक तरफ लोड पड़ने से कैपिटल गेट मुड़ भी सकता था। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंजीनियर्स को कुछ अलग सोचना था, जिसके लिए ये प्लान किया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं, एक कर्व बनाया जाएगा। कोर पूरा होने के बाद बिल्डिंग का पूरा हिस्सा इसके इर्द गिर्द फिट कर दिया जाएगा। अब इस कोर का काम जल्द से जल्द शुरू करना था, ताकि यह बिल्डिंग को दिए गए डेडलाइन से पहले तैयार किया जा सके। इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए 215 लाख किलोग्राम स्टील और 360 लाख किलोग्राम सीमेंट कंक्रीट का यूज होना था। अब एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अबू धाबी में गर्मी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला गया तो वह वक्त से पहले ही सूख जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक पड़ने का डर था। अब कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐसा सॉल्यूशन खोजना था जो कंक्रीट डालते ही सूखे नहीं। फाइनली यह सोचा गया कि कंक्रीट बनाने वक्त जो पानी डाला जाएगा वह नॉर्मल नहीं, ठंडा पानी होगा, और रात के वक्त कंक्रीट डाला जाएगा जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इस काम को अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ़ मंगवाया जाता और उसे पिघलाकर कंक्रीट तैयार किया जाता था। तकरीबन 5 महीने लगाकर कैपिटल गेट का कर्व तैयार कर लिया गया। अबू धाबी के सेंटर में एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जिसका आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी थी। कंस्ट्रक्शन टीम ने तो कोर को एक कर्व शेप दे दिया था, मगर अब बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव की, जिसके लिए डाइग्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम कोर के इर्द गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम बनाने थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर एक फ्रेम को अलग अलग डिज़ाइन करना था। इस काम को अंजाम देने के लिए साजा के एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को काम सौंपा गया। क्योंकि हर फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग थी, इसलिए पूरे 720 फ्रेम को बनाने में 5 महीनों का समय लग गया। आखिरकार वर्कर के मेहनत के नतीजे ने कैपिटल गेट के ढांचे को तैयार कर लिया था, और साथ ही विंडो पैनल भी लगने का काम साथ चलता रहा। अब बिल्डिंग में छोटे मोटे काम ही बाकी थे, जो शेख सुल्तान की दी गई डेडलाइन से पहले ही ख़त्म हो जाना था। तभी अबू धाबी के खलीफा के ऑफिस से एक मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर एक हेलीपैड की भी फरमाइश की थी। यह मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर टूटा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से लेकर डाइग्रेड तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। कैपिटल गेट का सारा लोड पहले से ही कैलकुलेटेड था, यानी डिज़ाइन बनाने वक्त हेलीपैड और हेलीकॉप्टर के लोड शामिल नहीं किया गया था। ये मसला कैपिटल गेट के कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। लिहाजा फिनिशिंग का काम रोककर सारा कंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन दोबारा से की गई। तमाम कैलकुलेशन के बाद यह नतीजा निकाला गया कि बिल्डिंग लोड बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता है। इंजीनियर्स को किसी भी हालत में यह हेलीपैड बनाना था, क्योंकि वह खलीफा को ना नहीं कह सकते थे। इसलिए लंदन में कैपिटल गेट के मॉडल को विंड टनल टेस्ट किया गया, जिससे यह बात साबित हो गई कि यह तेज हवा में बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खतरे से खाली नहीं है। विंड इंजीनियर ने यह सजेशन दी कि अगर हेलीपैड के डिज़ाइन में कुछ चेंज की जाए, यानी हेलीपैड की ऊंचाई को 2 मीटर तक कम किया जाए, तो यह प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मॉडल में जब हेलीपैड को 2 मीटर कम किया गया तो विंड इंजीनियर की बात सच साबित हुई। यह खबर मिलते ही कैपिटल गेट पर हेलीपैड की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर लिया गया और बिल्डिंग को वक्त से पहले ही कंप्लीट कर दिया गया। सलाम है कंस्ट्रक्शन टीम और वर्कर को, जिसने अपनी काबिलियत से दुनिया का सबसे ऊंचा लीनिंग टावर बनाया। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।